Namaste. I am Krishna. I post videos regarding various health issues, its cause and cure on my YouTube channel Krishi's Essence, and the details on the dietary sources or other things which I suggest on my Instagram channel. So don't forget to follow me there also. I will leave the link to my Instagram in the description box below. ओके सो टॉकिंग अबाउट टुडेज टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमने सबने ऑलमोस्ट अपनी लाइफ में एक ना एक बार उस फेज से निकले ही होते हैं। सो दैट इज नथिंग बट डिप्रेशन। ऐसा एक फेज हम सबकी लाइफ में आता है जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। उसे डिप्रेशन बोलना इज नॉट ओके। ओके, दैट इज योर फेज जब आप बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हो तो इट्स ओके, दैट इज नॉट डिप्रेशन। यू कैन कॉल इट स्ट्रेस और द अदर रीजन जिस वजह से आपको सैडनेस फील होती है वो। अब डिप्रेशन होता कब है? तो आप अगर थोड़े टाइम के लिए, एक फेज के लिए, जैसे एक वीक या समथिंग टाइम, सम पीरियड ऑफ टाइम अगर आप फील करते हो यू आर सैड, यू आर लोनली, देन ओके, इट इज नॉट डिप्रेशन। बट इफ यू फील सैड, लोनली, एम्प्टी फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम, बहुत लंबे टाइम तक आप ऐसा फील करते हो, देन यू आर फेसिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स नहीं बोलूंगी मैं, डिप्रेशन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हम हमारी बॉडी में ऑब्जर्व करते हैं जिससे हमें लगता है कि हम डिप्रेस्ड हैं। पहला है ऑन द बेसिस कि अगर हम मूड्स पे देखें, हमारा मूड कभी अच्छा नहीं होता है। हम या तो बहुत ज्यादा एंग्री होते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा रेस्टलेस होते हैं हर चीज को लेके। सेकेंड, इफ यू टॉक अबाउट द बिहेवियरल थिंग्स, आपकी जो बिहेवियर है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आता है। आप हमेशा बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हो, बहुत ज़्यादा सैड फील करते हो, आप कभी भी अपने आजू बाजू के लोगों के साथ हैप्पी फील नहीं करते हो। इवन इफ दे ट्राई, आप नहीं ही फील करते हो उनके साथ खुश। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, आपको जो आपका स्लीपिंग पैटर्न है वो भी बहुत डिस्टर्ब होता है। आपको रात रात को नींद नहीं आती है। अब आप पूरी पूरी रात नहीं सोते हो फॉर वेरी लॉन्ग लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, तो आपको जो नेक्स्ट डे यानी आपका जो डे का टाइम रहता है तो उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा टायर्ड होते हो, बिकॉज आपकी बॉडी को एक रेस्ट तो कुछ मिला ही नहीं है। सो यू फील टायर्ड। ऑल्सो आप बहुत ज्यादा फटीक फील करते हो, अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। उसके अलावा आपका जो पूरा दिन है उस टाइम आप बहुत ज्यादा स्लीपी फील करते हो। यू फील लाइक स्लीपिंग द डे, थ्रू आउट द डे आपको पूरे दिन सोने का ही मन करता है। आप बहुत ज्यादा लोनली फील करते हो, आप बहुत ज्यादा एम्प्टी फील करते हो, आपको कोई चीज में प्लेजर नहीं मिलता है। दैट इज समथिंग कि आप बहुत लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक आपको कोई भी चीज में प्लेजर नहीं मिलता है। इसके अलावा आपका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता है। आपकी सेक्सुअल लाइफ होती है उसमें भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। योर इंटरेस्ट टूवर्ड्स एवरीथिंग इन योर लाइफ गोज अवे। सो दैट इज योर डिप्रेशन। आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो। इसके कुछ कॉजेज होते हैं, तो इसके जो कॉजेज है उसको डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट कॉज इज जेनेटिक। जेनेटिक कॉज क्या होता है कि अगर आपको आपके पेरेंट्स को या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को या आपकी फैमिली में से किसी को पहले कभी डिप्रेशन रहा है तो देर आर चांसेस कि आप बहुत जल्दी उस फेज में होंगे। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन आपको मिलता है, बट आप बहुत जल्दी, या लाइक जो फॉर एग्जाम्पल किसी की फैमिली में नहीं है और किसी की फैमिली में है, तो जिसकी फैमिली में है उसका जो रिस्क लेवल है वो बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द वंस जिसकी फैमिली में नहीं है। सो द नेक्स्ट रीजन इज चाइल्डहुड ट्रॉमा। चाइल्डहुड ट्रॉमा के बेसिकली दो रीजन होते हैं, हैरेसमेंट एंड लॉस ऑफ अ लव्ड वन। हैरेसमेंट यानी आप जब बहुत छोटे होते हो तब आपने ऐसा कुछ हैरेसमेंट जैसा फील किया होता है, या तो कोई बहुत ज्यादा आपको मारता है या फिर आपको बहुत ज्यादा लाइक इफ यू आर अ गर्ल तो आपको अलग अलग जगह पे लाइक टच करना विच यू मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल, पर आप किसी को बोल नहीं पाते हो। उसकी वजह से आप थोड़ा धीरे 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 वो ट्रॉमा में कन्वर्ट हो जाता है। एंड द सेकेंड इज लॉस ऑफ अ लव्ड वन। ऑब्वियसली अगर आपने अपनी छोटी एज में अपने पेरेंट्स को या अपने किसी बहुत करीबी को खोया होता है तो आप हो सकता है कि अगर आप उस इससे नहीं निकले हो तो आपका एक लाइफ टाइम का डिप्रेशन रहता है कि आई हैव लूज दिस पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम माई लाइफ। उसके अलावा नेक्स्ट रीजन होता है कि आपका जो बिहेवियरल रीजंस होते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्टेड हो, आप बहुत ज्यादा एडिक्शन में हो, तो अगर आपको वो जब छोड़ने की बारी आती है या आपको जब रियलाइज होता है कि इट इज अफेक्टिंग माई हेल्थ और आप फिर जब लूज नहीं कर पाते हो, उसको नहीं छोड़ पाते हो, सो अगेन दैट टेक्स यू टूवर्ड्स डिप्रेशन। इसके अलावा अगर आपकी अंदर बहुत कम
confidence, so you have a very low self-esteem, low self-respect. All of these hinders a lot. स्पेशली क्या होता है कि टीनेज में आने के बाद हमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ आती है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट. तो हमें जब ऐसा फील होता है कि मेरी इस जगह पे वैल्यू नहीं हो रही है या मेरी इस जगह पे कोई चीज़ नहीं हो रही है, तो एक पॉइंट के बाद हम फील करने लगते हैं कि ओके दे डोंट लाइक मी. देन वी सी कि लाइक slowly this graph raises and you tend to get more depressed. अब बात करते हैं कि डिप्रेशन ट्रीट कैसे होता है. तो देर आर लाइक मैनी वेज जिसमें डिप्रेशन ट्रीट होता है. अगर मेडिकेशन में बात करें तो आपको एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ये सब ड्रग्स देके आपको ट्रीट करते हैं. अगर हम बात करते हैं उसके अलावा, सो देर इज दैट योर साइकोथेरेपिस्ट बोलो, साइकेट्रिस्ट बोलो. सो व्हाट डू दे डू इज कि वो आपको क्या करते हैं कि आपके ब्रेन के साथ खेलते हैं. एज इन आपको बताते हैं, आपको आपके इवेंट्स रिकॉल कराते हैं, आपको पूछते हैं कि ऐसा रीजन है कौन सा जिसकी वजह से आप इस स्टेज तक पहुंच गए हो. सो देर आर मेनी काउंसलिंग सेक्शन एंड इन ईच काउंसलिंग सेक्शन वो आपके अंदर से कुछ चीजें निकालते हैं एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी डिप्रेशन वहां से फिर चला जाता है. उसके अलावा रिहैब सेंटर्स भी होते हैं. रिहैब सेंटर्स बेसिकली जो हम एडिक्शन छोड़ने के लिए जाते हैं. सो अगर आप वहां जाते हो तो आपका जो डिप्रेसिंग फेज आता है वो नहीं आता है, बिकॉज उधर आपको ऐसे लगता है हाँ देर आर मेनी अदर पीपल लाइक मी, बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह इस चीज को छोड़ना चाहते हैं. सो यू इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिप्रेस यू गेट कॉन्फिडेंट कि आपको लगता है हाँ मुझे भी करके दिखाना है. ऑल्सो आई विल टॉक अबाउट कि अपार्ट फ्रॉम द डाइटरी सोर्स ऑल्सो, मेरा जो मेन टॉपिक होता है वो डाइटरी सोर्स होता है, बट उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आप बहुत डिप्रेशन को ओवरकम भी कर सकते हैं. यू विल फील a little good at least. Okay, so stay tuned till the end of video because we will discuss that in the end. तो अब बात करते हैं पहले डाइटरी सोर्स की. डाइटरी सोर्स में द मेजर 2 things I will discuss is 5-hydroxytryptophan, 5-HTP. हमारी बॉडी में एक अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन, जो कन्वर्ट होता है 5-हाइड्रोक्सी में. अगर आप उसका फूड, उस ट्रिप्टोफैन रिच फूड कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज होता है. सेरोटोनिन जो है वो एक कामिंग हार्मोन है, एक एक्साइटिंग हार्मोन है जो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा खुशी देता है, लाइक वी फील हैप्पी. सो अबाउट दैट, तो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन इट इज प्रेजेंट इन टर्की, fish, cheese, etc. Like it is an amino acid, तो एक प्रोटीन सोर्स, आप प्रोटीन सोर्स कंज्यूम करेंगे तो इट विल हेल्प यू आउट. सेकेंड इज omega-3 फैटी एसिड्स. omega-3 फैटी एसिड्स में ऑब्वियसली योर फिशेज विच इज योर सैल्मन एंड ट्यूना, और उसके अलावा फ्लैक्स सीड्स है, नट्स है, उसकी सीड्स है. सो यू कैन कंज्यूम ऑल दैट थिंग्स ऑल्सो. थर्ड इज विटामिन में आपके लिए 3 विटामिन है. B6 विच इज योर पायरिडॉक्सिन, B12 विच इज योर साइनोकोबैलमिन, एंड D जो आपका है सनलाइट. नेचुरल सनलाइट इज योर विटामिन D, आप ऐसे सोच के चलो. ओके, सो फर्स्ट अबाउट विटामिन B6 एंड B12. B6 एंड B12 जो है वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. हमारी बॉडी में जो हमारा ब्रेन है उसके ब्रेन के जो मेजर विटामिन है वो B6 और B12 है. B6 का सोर्स क्या होता है? यू कैन हैव चिकपीस, यू कैन हैव बनानास, यू कैन हैव पोटैटोज. ओके, अपार्ट फ्रॉम B6 भी ना बनानास बहुत ज्यादा आपका मूड अच्छा करते हैं. उसके बाद विटामिन B12 की बात करें तो B12 का जो मेजर सोर्स है वो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है, विच इज योर फिश ऑयल्स एंड ऑल. वेजिटेरियन सोर्स विटामिन B12 के देर आर ओनली सम वेजिटेबल्स, एंड उसके अलावा देर आर योर ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो होते हैं जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स है और म्यूजली, कॉर्नफ्लेक्स, all of these things ये हेल्प करते हैं बट नॉट एट दैट लेवल्स. सो दिस इज योर B12 एंड लास्ट इज विटामिन D जो आपको सनलाइट से मिलता है. अब आपको अवॉइड क्या करना है? अब मैं अवॉइड करने के लिए वो चीजें बोलूंगी जो शायद हम सबको खुश करती है, बट एक्चुअली क्या होता है कि इन चीजों से हमारी बॉडी में थोड़ा हैवीनेस आता है. हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा सैड है, ग्लूमी है, और अगर और हैवी चीज खाते हैं तो अगेन वी फील अ लॉट ऑफ लाइक लो, बहुत लो फील करते हैं. सो दैट इज फ्राइड फूड्स नहीं खाना है, प्रोसेस्ड मीट नहीं खाना है, आपको प्रोसेस्ड फूड कोई भी तरह का कंज्यूम नहीं करना है. कैंडीज, पेस्ट्रीज एंड योर दैट फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब थोड़ा अवॉइड करना है.
ओके बट अगर कभी होता है ऐसा कि वी फील के लाइक समटाइम इट हैपेंस कि मुझे ये खा के खुशी मिलेगी, आई विल फील गुड इफ आई हैव दैट, देन इट इज ओके, बट यू हैव टू नॉट ओनली रिलाई, आपको उसके ऊपर ही नहीं रिलाई रहना है कि मैं दिन भर सिर्फ वही 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 फूड कंज्यूम करूँ. ओके, सो ऑल ऑफ दैट थिंग्स. अब बात करते हैं हमारे वीडियो के एक न्यू टॉपिक. आई विल नॉट से न्यू टॉपिक बट सम थिंग्स विच आई विल डिस्कस फ्रॉम माई साइड टू टेल यू दैट हाउ यू कैन ओवरकम डिप्रेशन. सबसे पहली चीज है, मेक गुड फ्रेंड्स. इफ यू आर इन टीनेज, मेक गुड फ्रेंड्स. आपके फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए कि दे लिसन टू यू, आपको छोड़ के नहीं जाए, आपको उस पॉइंट पे ऐसा ना बोले कि इसका रोज का है खत्म करो. नॉट लाइक दैट. मेक गुड फ्रेंड्स हु आर ऑलवेज रेडी टू लिसन टू यू. बिकॉज क्या होता है, टीनेज के टाइम पे हम फैमिली से ज्यादा फ्रेंड्स पे ट्रस्ट करते हैं. तो आप ऐसे फ्रेंड्स बनाना, बिकॉज दैट इज योर चोजन फैमिली. ऐसे पीपल को चूज करो हु टेंड टू लिसन टू यू, जो आपकी बात सुने, समझे, उसका मजाक ना उड़ाए, उसको इधर उधर ये सब नहीं करे. सेकेंड थिंग इज, आप अपने ब्रेन के साथ खेलो. ब्रेन के साथ कैसे खेल सकते हैं, आप अपने ब्रेन में एक ही चीज बिठा दो, आई एम हैप्पी. Just say again and again, I am happy, I am happy, I am happy. You say it 5 times. 6th टाइम आपको आपके फेस पे स्माइल डेफिनेटली आ जाएगी. चाहे कुछ भी हो, यू विल फील हैप्पी. नेक्स्ट इज कि आप अपनी जो डेली चॉइस है उसको मिनिमाइज करो. दैट इज कि आपके मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी फलाना ढिमकाना. यू डोंट नीड ऑल द थिंग्स. मिनिमाइज योर चॉइस. आपकी जरूरतें कम होगी तो आपकी खुशी डेफिनेटली ज्यादा होगी. जब हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमें हमेशा कंप्लेन रहती है एक ना एक चीज की. उसके अलावा आप फिजिकल एक्सरसाइज करो. फॉर मी, गोइंग टू जिम एंड हैविंग एक्सरसाइज इज अ ब्लेसिंग. मुझे ऐसे लगता है कि मैं जिम जाती हूँ, मेरा मेंटल हेल्थ इतना अच्छा होता है बिकॉज आई जस्ट डोंट केयर अबाउट एनी वन ओवर देयर. मैं जाती हूँ, आई गो, आई वर्क आउट, आई कम बैक होम. सो दैट इज माई हैप्पी प्लेस बिकॉज आई हैव टू नॉट वरी अबाउट एनी थिंग ओवर दैट. तो उसका फर्स्ट रीजन ये होता है कि आप अगर कोई फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हो तो इट हेल्प्स यू. एंड द सेकेंड थिंग इज कि क्या होता है, हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स करके होता है, तो वो एंडोर्फिन्स है ना, उनका लेवल बढ़ जाता है. सो एंडोर्फिन्स जो है ना, वो मूड एलिवेटिंग हार्मोन है, हमारे मूड को अच्छा करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, आप यू कैन लाइक टॉक टू समवन. आप ऐसे इंसान से बात करो जिसको आपको लगता है कि ओके दे विल लिसन टू यू, दे विल अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम. आई नो मेंटल हेल्थ इज नॉट एंटरटेन्ड मच इन अवर कंट्री. हमारी कंट्री में मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती है, बट इट इज नेसेसरी. हम खुद भी चेंज ला सकते हैं. सो वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दैट थिंग. And also, as I am saying, I am leaving my link to the Instagram below. Anyone out of my people, you are my people, my family feels depressed. कभी भी आपको कोई चीज का टेंशन, डिप्रेशन, anything, I'm just a message away from you people. So just text me. I will be always there for you. Just don't feel depressed. कभी भी suicidal thoughts, बहुत बुरा सोचना, ये सब करना नहीं है. Because at the end of the day, we always have someone जिसे हमें देखना है. They are our family, they are our parents, they are family. हमें हमेशा उनकी तरफ देखना ही है. We cannot end our lives for something else only. We have many other things जिसे हमें focus करना है. And इसके अलावा, try to keep yourself busy. आप अपने आप को कुछ भी काम में बिजी रखो. आपको डांसिंग पसंद है, डांस करो. आपको कुकिंग पसंद है, कुक करो. आपको जिम जाना पसंद है, जिमिंग करो. आपको रोड पे घूमना पसंद है, रोड पे जाके घूमो. टेक योर व्हीकल, रोम अराउंड द सिटी. आपको खाना पसंद है, कुछ खाना है, खाना अच्छा लगता है, खाना शुरू करो. Whatever you like, do that. अपने आप को बिजी रखो. अपने आप को जो चीज़ अच्छी लगती है वो करो, तो यू विल फील अ लॉट बेटर और आप बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे. बिकॉज एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ये सब बहुत एडिक्टिव होती है. एक पॉइंट के बाद हमें फील होता है कि अरे यार ये नहीं लिया, नींद नहीं आएगा, ये नहीं किया, वो नहीं होगा. many 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 things. तो don't rely on medicine. पहले खुद पे काम करो. If you can not do something out of yourself for that, so definitely you can shift in towards your things, your medications, your psychotherapist, etc. Okay, now I hope इतना ज्ञान बहुत है, मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है. So thank you. I hope you like this video. If you do, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel below. And I would love if you will talk to me, if you wish to talk to me about your problems
ऑल्सो आपको कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मुझसे पर्सनली बात करनी है, जस्ट टेक्स्ट मी, जस्ट मैसेज मी, कमेंट डाउन बिलो. आई विल रिप्लाई टू every one of you. I hope you like this video. Thank you. Take care.